दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, संगीतकार ए.आर. रहमान ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये आरोप लगाया है कि मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। स्पेशली उन्होंने बोला कि पिछले 8 साल से मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है और इसका एंगल उन्होंने बताया सांप्रदायिक। उन्होंने ये बीबीसी के एक इंटरव्यू में बोला कि मैं क्योंकि मुस्लिम हूं, उनका कहने का मतलब यही था, मेरे धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता जिस तरह से है देश के अंदर, उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में मुझे 8 साल से काम नहीं मिल रहा। यह हालांकि सरासर झूठ है। मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा ए.आर. रहमान की कि 2025, 24, 21, 18 कितनी फिल्मों में कितने गानों को कंपोजिशन करने का उनको काम मिला है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि बीबीसी के इंटरव्यू में, खासतौर पे आप देखिए, बीबीसी हमारे देश की छवि को खराब करने के लिए जाना जाता है। एक नैरेटिव सेट करने के लिए वो बीबीसी चैनल जाना जाता है, क्योंकि वो हमारे देश का नहीं है। देश विरोधी अभियान चलाने का हिस्सा जो टूल किट है उसी में समझा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ए.आर. रहमान तो हमारे भारत का है और ये इस तरह का झूठ क्यों बोल रहा है जब इसको बॉलीवुड की फिल्मों में लगातार काम मिल रहा है। भाई, बॉलीवुड की फिल्में आ ही कितनी रही हैं। अब वो दौर तो है नहीं कि हर शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती हैं, 2-2, 3-3। अब नहीं होती। कोई बड़ी फिल्म बनती है, इक्का दुक्का फिल्में बन रही हैं और उसमें ए.आर. रहमान का होना ना होना। भाई, बॉलीवुड में ए.आर. रहमान साउथ से आते हैं और हमारे बॉलीवुड में मुंबई के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े संगीतकार ऑलरेडी हैं जो इस बात की इंतजार में है कि उनको भी फिल्मों में काम मिले। तो भाई, फिल्म कम रिलीज हो रही है, गाने कम लिखे जा रहे हैं और अब वो दौर भी नहीं है। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने वाला ए.आर. रहमान वही चाल चल रहा है जो हमेशा हमने देखा है कि कुछ लोग कट्टरपंथी विचारधारा के भारत को बदनाम करते हैं, इस देश में हिंदुओं को बदनाम करते हैं। इस मामले में हिंदू संत समाज, उन्होंने भी इस बात को लेकर गुस्सा है कि भाई इस तरह से वो हिंदुओं को और हमारे देश को बदनाम क्यों कर रहा है, जबकि ये झूठ है। इसको लेकर आपको बता दें, मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी जो ये ए.आर. रहमान के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मुझे ऐसी कभी भी कुछ नहीं लगा। मैं मुंबई में रहता हूं, सबसे मिलता हूं, रहमान को बहुत सम्मान मिलता है। जावेद अख्तर का मानना है कि रहमान वेस्ट में व्यस्त रहते हैं, शो करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर उनसे संपर्क करने में हिचकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्कर विनर जैसी महान शख्सियत, उसके पास छोटा निर्माता जाने से झिझकता है कि भाई आपको ऑस्कर मिला हुआ है, हमारी फिल्म का बजट कम है, गाने का बजट कम है, तो आप हमारा स्वीकार क्यों करोगे। और इसलिए लोग झिझकते हैं। कोई बड़ी फिल्म आएगी तो लोग करते ही हैं। और अभी आपने देखा हाल ही में 25 में छावा आई है और छावा में संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है। और ए.आर. रहमान बीबीसी के इंटरव्यू में कह रहा है पिछले 8 साल से मुझे काम नहीं मिला। तो भाई 2026 चल रहा है, इसका मतलब 2018 से आप कह रहे हो आपको कोई काम नहीं मिला। तो ये सरासर झूठ है। इसको लेकर हालांकि जैसा मैंने कहा कि ए.आर. रहमान जो है वो क्या कह रहा है, वो इंटरव्यू में बीबीसी के कह रहा है कि बॉलीवुड में संगीत का नियंत्रण अब जो म्यूजिक लेबल्स और कॉरपोरेट के हाथों में चला गया है, पहले निर्देशकों के हाथ में होता था। वो कह रहे हैं कि मैं काम की तलाश नहीं करता, काम मेरे पास खुद आए, मेरी ईमानदारी से मिले। उन्होंने कहा कि मैं जो है मंदी के उनके आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर रहा और वो सांप्रदायिक एंगल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जो ये काम नहीं मिल रहा है, ए.आर. रहमान कह रहे हैं कि भाई मैं जो है अब आपको सांप्रदायिक एंगल दिखाई दे रहा है तो इससे एक नैरेटिव सेट करने की बू आती हुई दिखाई दे रही है। ए.आर. रहमान 8 साल की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं लिस्ट बताना शुरू करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ए.आर. रहमान उसी लाइन पे चल रहे हैं जिस तरह से हमारे बॉलीवुड ने पिछले दिनों, आपको याद होगा जब मोदी सरकार 2014 में बनी तो अवार्ड वापसी किए जा रहे थे, एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, एक शब्द गढ़ा गया, इनटॉलरेंस। भारत में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। उसके पीछे की हकीकत क्या थी बाद में पता लगता है कि देश विरोधी ताकतें उन लोगों को पीछे से पैसा दे रही थी, फंड कर रही थी कि आपको मोदी सरकार को बदनाम करना है, इस सरकार को ऐसा दिखाना है कि ये मुस्लिम विरोधी है। ए.आर. रहमान आज वो नैरेटिव फेल होने के बाद फिर से इस बात को जब कह रहे हैं तो चर्चा होनी लाजमी है।
और इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये झूठ बोलकर देश को बदनाम करने की बात क्यों कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, 2018 से अगर शुरू करूं, लव सोनिया 2018 में मूवी बनी, संगीतकार AR रहमान। बियॉन्ड द क्लाउड 2018 की फिल्म है। 2.0 फिल्म 2018 में बनी। ये मैं वो फिल्मों के नाम ले रहा हूं जिसमें संगीतकार AR रहमान है। 99 सॉन्ग्स 2021 में बनी और यह है अंतरगीले 2021 की फिल्म है। अमर सिंह चमकीला 2024 में, मैदान 2024 में, और जैसा मैंने कहा छावा 2025 की मूवी है। और अभी गांधी टॉक्स, ये तो अभी की मूवी है, अभी रिलीज भी नहीं हुई है। 30 जनवरी 2026 को गांधी टॉक्स रिलीज होने जा रही है, जिसका भी संगीत AR रहमान ने दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई आप जिस तरह से झूठ बोल रहे हो, आखिरकार इस झूठ के पीछे का मकसद क्या है। द डिप्लोमेट्स 2025 की मूवी, उफ ये सियाप्पा 1925 की मूवी है। तेरे इश्क में जो है वो उसका संगीत भी AR रहमान ने तैयार किया है। अब बात यह है कि आप इस तरह से नैरेटिव चलाकर क्या जनता को झूठ बोल सकते हो, जैसा कि मैंने खोज दिया। और मेरा अपना फर्ज बना कि मैंने भी सोचा कि मैं आपको हमारे चैनल के जरिए सच बताऊं कि देश में किस तरह से ये जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं, ये किस तरह से कट्टरपंथी सोच के लोग हैं कि देश को जहां इनको बदनाम करने का मौका मिलता है ये चूकते नहीं हैं। BBC ऐसे इंटरव्यू की तलाश में रहता है कि कोई ऐसा लोग मिल जाएं जो मोदी के विरुद्ध बोल दे, देश के विरुद्ध बोल दे, हिंदुत्व के विरोध बोल दे। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में हमारे पैसे से ये पलने वाले, क्योंकि आप देखिए हम इनकी मूवी देखते हैं तभी तो ये पैसा पाते हैं और फिर उसी का खाते हैं, लेकिन ये नैरेटिव चला रहे हैं विदेश का। इसको लेकर आपको, जैसा मैंने कहा, देश के अंदर जो अयोध्या के संतों में भी नाराजगी है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने इन आरोपों पर, AR रहमान ने जो आरोप लगाए, उन्होंने नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि देखिए, काम पाने के लिए जिस तरह से वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू थे मुस्लिम बने, लेकिन आज वो इंडस्ट्री पे आरोप लगा रहे हैं और हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री पे आरोप लगाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुसलमान होने के कारण उनको काम नहीं मिल रहा, ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। हिंदू कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। प्रतिभा है, आप कलाकार हैं तो अपनी कला पे भरोसा रखिए। और यहाँ जिस तरह से आपको काम दिया जा रहा है लगातार, इतना तो किसी को मिला भी नहीं है। देखिए, AR रहमान जो है, पहले ये हिंदू थे, बाद में ये काम के लिए जो है सोचे कि हम अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म छोड़ देंगे तो शायद यहाँ हमको ज्यादा काम मिले, क्योंकि कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे जो हिंदू विरोधी थे। तो ये फिर मुस्लिम बन गए। अब मुस्लिम बनने के बाद इन्होंने खूब काम भी किया। अब ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू फिल्म इंडस्ट्री में जो है, ये कहते हैं कि अब इनको काम नहीं दिया जा रहा है मुसलमान होने के नाते, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे प्रतिभाई हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सबको जरूरत है। कोई ये जरूरत नहीं है कि आप ही सारे काम में घुसे रहें और सारा पैसा आप ही लूट करके अपने घर में रख लें। काफी ये पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, तो इनको तो अब खुद ही दूसरे कलाकारों को अवसर देना चाहिए। खुद ही इनको जो है इस तरह से कुछ न कुछ करना चाहिए कि अन्य छोटे मोटे कलाकारों को अवसर मिले। लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो सही नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ये कम से कम अपने पूर्वजों का लिहाज करेंगे और इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। क्या लगता है महाराज जी वो कर रहे हैं? ये है एक प्रकार से समाज में नफरत फैलाने के लिए, कलाकारों में आपस में मनमुटाव, सांप्रदायिक मनमुटाव पैदा करने के लिए। अब मुझे इस बात पर पूरा शक है कि कहीं न कहीं से बड़ी फंडिंग लेकर के और आपसी मतभेद, सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के संत हैं डॉक्टर देवेशाचार्य, उन्होंने भी AR रहमान के बयान को बचकाना बताया और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव होता तो AR रहमान को ऑस्कर जैसा बड़ा सम्मान कैसे मिलता? भाई हमने ही तो भेजा और फिर हमने सम्मान दिया। तुम कह रहे हो कि साहब मुझे धार्मिक एंगल के कारण, सांप्रदायिकता के कारण नहीं मिल रहा है। हालांकि इस पर बताऊं कि
सीमा परासर नाम की एक एक्स पर यूजर है, उन्होंने AR रहमान के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी आपकी फैन रही हूं, आपका संगीत रूह को छू लेगा, लेकिन सच ये है मैं पूरी तरह निराश हुई। कसम खाने पर कह रही हूं कि धुन आपकी याद रखने लायक भी नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी सोता सूख जाए। विक्टिम कार्ड खेलना और देश सत्ता को कोसना बहुत आसान है, आपकी धुन बहुत बेकार है। मतलब ये लिख रही है कि विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो इस तरह से लोग ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि AR रहमान क्या फिर से एक बार इसी तरह का विक्टिम कार्ड खेल के, अभी साउथ में कुछ राज्यों में चुनाव है, क्या वहां कुछ खेल करने वाले हैं? मुझे लगता है राजनीति में शायद आने वाले हों, या किसी के पक्ष में ये बयान देकर वोट लेने की बात करने वाले हों। इसीलिए AR रहमान बड़े लंबे समय के बाद बयान देने के लिए मीडिया में उतरे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।